और तमाम सारे दूसरे नेता जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। वहीं दूसरी तरफ आप देखो खुद जितेंद्र आव्हाड आ गए हैं शरद पवार का सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर अनिल परब है, शिवसेना के नेता हैं। अनिल जी, आज की जो घटना है उसे कैसे देखते हैं? कोई भी शिवसेना का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अरुण कि लगातार यहाँ पर जो सियासी घटनाक्रम तेज हुआ है। अजीत पवार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अजीत पवार ने आज बीजेपी के साथ मिलकर एनसीपी तोड़ते हुए नई सरकार गठित कर ली है। हमारे साथ है सुनील शिंदे। सुनील जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से आज की घटना हुई उसे कैसे देखते हैं आप? बतौर शिवसैनिक लगातार जुड़े रहे, बचपन से काम करते रहे, इसको कैसे देखते हैं? जो भी कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर क्या इलाज करना, उसके लिए हमारे नेता सक्षम है। एक आखिरी सवाल ये है कि बाबू, जिस तरीके से चीजें आने वाले समय में क्या सरकार बनाने को आप लोगों की रणनीति चलती रहेगी? अभी हमारे नेतागण ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, आगे की रणनीति वो अभी अपनाएंगे। बिल्कुल। सुनील शिंदे हालांकि एक बड़ा नाम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि सुनील शिंदे ने अपनी सीट अरुण छोड़ दी थी आदित्य ठाकरे के लिए। ये वही वर्तमान विधायक उस समय में थे। सुनील शिंदे वर्ली से विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी आदित्य ठाकरे के लिए। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा था कि जिस तरीके की चीजें हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी शिवसेना की, उस पर बातचीत जारी रहेगी। अभिषेक, तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभिषेक, जिस तरीके की चीजें हुई है। अभिषेक, अब फोकस शिफ्ट जहां पर होने वाला है, दो तीन ऐसी जगहें हैं महाराष्ट्र की सियासत में जहां फोकस शिफ्ट होने वाला है। पहला फोकस होगा जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है अपने विधायकों को इकट्ठा रखने के लिए। दूसरा फोकस होगा अजीत पवार पर कि अजीत पवार ने जिन विधायकों को एनसीपी से तोड़ा था उनमें से 3 शरद पवार वापस पाने में कामयाब रहे हैं, तो अब कितने विधायक अजीत पवार के पास हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस अभी भी कोशिश आने वाले समय में, आने वाले घंटों में करेंगे कि सरकार को बनाएं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और एक और फोकस का पॉइंट होगा, वो होगा राजभवन। इन आरोपों का जवाब जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता लगातार राजभवन पर लगा रहे हैं और केंद्र सरकार पर, तो क्या राजभवन की तरफ से कोई सफाई या कोई इस तरह की प्रेस रिलीज आती है? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कांग्रेस की जो बैठक चल रही है वहां की कोई तस्वीर या खबर कुछ पता चली आपको? देखिए अरुण, जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है कि कांग्रेस भी अब आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1:45 पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा होने वाला है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हर आधे घंटे में, हर 25 मिनट में महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण लगातार बदल रहा है। जिस तरीके से एनसीपी के नेता अजीत पवार ने रातों रात पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, वो दावा कर रहे थे। उनके साथ कई एमएलए और मिलकर उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया। वहीं उनके चाचा शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साबित कर दिया कि 10 से 11 विधायक अजीत पवार के साथ गए थे, लेकिन 3 विधायक वापस उनके साथ आ गए और बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने उनकी परेड भी कराई। तीनों विधायक ने मीडिया के सामने बोला कि उन्हें गलत तरीके से पहले बुलाया गया, मीटिंग के नाम पे बुलाया गया, फिर अचानक राजभवन ले जाया गया और वहाँ पे ये पूरा ड्रामा किया गया। अब देखिए कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए जब तीनों पार्टी मिलकर सरकार बना रही थी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की मौजूदगी भी होना बेहद ज़रूरी थी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अरुण एनसीपी से शरद पवार थे और शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे थे। कांग्रेस क्यों नहीं थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के आला नेता वहां पे पहुंचे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सारे नेता बाहर वाईवी चौहान से जो हॉल है वहां से निकल चुके थे। क्यों निकले गए थे, ये भी बड़ा सवाल है। अब अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है एनसीपी और कांग्रेस की, शिवसेना की, उससे ठीक महज आधे घंटे बाद कांग्रेस भी पीसी कर रही है। तो विवेक, यही सवाल उठता है अब, जो जानकारी आपने दी कि कांग्रेस की, विवेक यही सवाल मेरा आपसे है कि जो जानकारी आपने दी कांग्रेस अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:45 पर करने वाली है, कहीं से कोई इस बात की संभावना तो नहीं कि कांग्रेस कुछ अलग रुख अख्तियार करे? कांग्रेस जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई, उसको ज़्यादा जरूरी लगा कि अपने विधायकों के साथ बैठक की जाए। तो कांग्रेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि कांग्रेस किस तरफ जाने वाली है? जैसा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोनों ने एक क्लेम किया कि तीनों दल इकट्ठा हैं, तो इस स्थिति में कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है क्या?
देखिए अरुण, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए समीकरण हर 15-20 में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस बीट कवर करते हैं दिल्ली में, देखिए जिस तरह से आपने भी खबर चलाई थी कि सोनिया गांधी महाराष्ट्र के आला कांग्रेस नेताओं से नाराज हैं। हालांकि कांग्रेस में 2 गुट बढ़ चुकी है। एक गुट था कि वो नहीं चाहता था कि शिवसेना के साथ समर्थन जाए क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों पार्टी की बिल्कुल तरीके से डिफरेंट है। शिवसेना की बिल्कुल डिफरेंट है, कांग्रेस की टोटली डिफरेंट है। इस जब ये गठबंधन हो रहा था, जब समर्थन की बात हो रही थी, उस समय भी कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर वो महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खराब जाएगा। नेता हैं जिनके पास 54 विधायकों का संख्या बल है। तो कुल मिलाकर जो 2 नेता ने शपथ आज लिए हैं, वो दोनों नेता विधायक दल के नेता हैं। कुल मिलाकर उनके पास 159 विधायकों की संख्या बल है, जो मेजॉरिटी से, बहुमत से महाराष्ट्र के विधानसभा में काफी ज्यादा है। खास करके किस तरह से परिवार में अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो देखिए, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 159 विधायकों का समर्थन उनके पास है। यानी बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी के आरोपों से कहीं भी डगमगा नहीं रही है। उसका सुबह से ही ये दावा कायम है, इस रुख पर वो कायम है कि 160 से 70 के बीच विधायकों का समर्थन उनके पास है, जबकि 145 की ही संख्या चाहिए होती है। यानी शरद पवार जो दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार के पास 10 से 11 विधायक ही थे, जिनमें से 3 वो वापस लेके आ गए। यानी अगर शरद पवार की हम माने तो अजीत पवार के पास इस वक्त 8 विधायक बचे हैं। 8 विधायक अगर उनके हैं, 105 बीजेपी के हैं और कुछ निर्दलीय हैं, तो कुल मिलाकर के शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना के मुताबिक ये संख्या 130 के पार भी नहीं जाती। तो सरकार आखिर बनी कैसे? ये तमाम सवाल है। राजभवन इस पर स्थिति साफ करेगा। और जैसा कि विवेक भी लगातार कह रहे थे और अभिषेक पांडे भी लगातार कह रहे थे कि गवर्नर निश्चित रूप से जब संतुष्ट हो जाते हैं, और ये संविधान की मांग भी है कि गवर्नर अगर संतुष्ट हो जाते हैं कि संख्या बल अमुक नेता के पास है, पूरी तरह से खोजबीन जानकारी वो कर लेते हैं, उसके बाद ही स्व विवेक से फैसला लेते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने जाहिर सी बात है कि खुद को संतुष्ट किया होगा। संविधान का जो प्रावधान है उसके मुताबिक उनको इस बात का इम्कान हुआ होगा, इस बात की तसल्ली हुई होगी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की अगर वो शपथ दिला रहे हैं, कल को ये मामला कोर्ट में जाता है तो उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए इस बात के कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि देवेंद्र फडणवीस के पास जरूरी संख्या बल है। तो ये बात विवेक भी लगातार कह रहे हैं कि अजीत पवार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। इतने सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, एमएलए हैं, विधायक दल के नेता थे। उनको ये बात बखूबी मालूम है कि कल को फ्लोर ऑफ द हाउस ही नहीं, कोर्ट, लॉ ऑफ द लैंड जहां है वहां भी इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। विधानसभा में बहुमत साबित करना एक अलग बात है, और उसके बाद कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वहां संख्या बल पेश करना या कोर्ट को संतुष्ट करना कि हमारे पास बहुमत था या गवर्नर ने जो फैसला लिया वो सही है। इन सारी बातों, इन सारी पहलुओं पर ध्यान रखने के बाद ही भगत सिंह कोश्यारी ने कोई फैसला लिया होगा। अभी भी हमारे साथ विवेक बने हुए हैं, अभिषेक काफी देर से। देखिए, थोड़ी देर पहले ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शरद पवार ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाताओं से बात भी करेंगे। ये सीधी बात है, एक बार ये मेजॉरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है। सरकार बनवण्याच्या समाजाची तयारी केली। सरकार बनवण्यासाठी बहुमताचा जो आकडा आहे तो या तिन्ही पक्षांच्याकडे होता। पक्षाच्या चिन्हावर अधिकृतपणानं निर्वाचित झालेले सदस्य, त्याच्यामध्ये शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादीचे 54 आणि काँग्रेसचा 44, असे 156 ही संख्या अधिक शिवसेनेच्या बरोबर सहमती व्यक्त केलेले आणि पाठिंबा देणारे आणखीन काही अपक्ष सभासद, तसेच राष्ट्रवादीच्या बरोबर पाठिंबा देणारे काही अपक्ष सभासद, अशी मिळून ती संख्या 169-70च्या आसपास जाते।
तो ये सुन रहे थे आप शरद पवार एनसीपी प्रमुख को, जो एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संख्या बल अभी भी उनके साथ है, उनके पास है, सरकार वो बना सकते हैं।